प्रिय मित्रों, नमो नमः। आ जाइए, हमारे चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग पढ़ेंगे जो सूक्ति पढ़ रहे थे, हम लोग सूक्त इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ देख रहे थे, तो इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ भाग 1 हो गई है और भाग 2 करेंगे आज हम लोग। और इसमें उतने ही देखेंगे जो हमारे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जो पूछे जाने की संभावना है, वही सूक्ति को हम लोग देखेंगे। और सूक्ति हो या गद्यांश हो, पद्यांश हो, ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि मतलब यही आएगा। वो कुछ भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। तो हम इसकी गारंटी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहीं से ही आ जाए, जो कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से आप लोगों को बहुत सहायता मिले। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और हम उसमें न ही प्रिय प्रवक्त इच्छित मृषा हितैषिणा यहाँ तक किए थे। और इसके आगे दूसरी सूक्ति देखते हैं। न ही सर्वम जानाति, ये मुद्रा राक्षस नामक से लिया गया है। और अंक इस मुद्रा राक्षस के अंक 1 से है ये। और इसका अर्थ है सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। न ही सर्वम जानाति, अर्थात सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। और अगली सूक्ति है। नास्तिको वेद निंदक, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। ये मनुस्मृति से लिया गया है। और नास्ति मातृसमो गुरु, ये महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है। इसमें भीष्म कहते हैं माता के समान कोई गुरु नहीं, अर्थात माता ही सर्वप्रथम गुरु होती है, जो कि हमारे पेडागोगी में भी पढ़ाया जाता है और बताया गया है कि माता ही सर्वप्रथम गुरु होती है। तो इसमें भी लिखा गया है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कि नास्ति मातृसमो गुरु। भीष्म जी कहते हैं कि माता के समान कोई गुरु दूसरा नहीं होता है। और नास्ति विद्या समम चक्षु, महाभारत के शांति पर्व में है संसार में ब्रह्मा विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं। चक्षु मतलब नेत्र होता है, नास्ति मतलब नहीं, समम बराबर, अर्थात संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। अगला है। पयोधरी भूत चतु समुद्राम जु गुरु प्राद गो रूप धार्यम उर्मिम, करे राजा दिलीप ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा इस प्रकार की जैसे 4 थनों के समान 4 समुद्रों वाली पृथ्वी ही गाय के रूप में हो। और नंदिनी की रक्षा राजा दिलीप किससे करते हैं? तो शेर से करते हैं। शेर का नाम कुंभोदर था, उससे उनकी रक्षा करते हैं। और प्राणे रूप क्रोशम वलिनम सर्व, राजा दिलीप जब लगा कि नंदिनी को सिंह से नहीं छुड़ा पाएंगे, तो उन्होंने कहा तब तो मेरा क्षत्रित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रित्व से विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति का राज्य से या निंदा युक्त मलिन प्राणों से क्या लाभ है। अर्थात क्षत्रिय का तो क्षत्रित्व ही सबसे बड़ा गर्व की बात होती है। अर्थात क्षत्रित्व मतलब उनको, अगर जैसे राजा दिलीप सिंह से लड़ाई करके ही नंदिनी को छुड़ाना चाह रहे थे ना, वही उनका क्षत्रित्व था। अगला किस है। पिंडेश्वना आस्था खलु भौतिकेषु, विवेकी लोगों की आस्था नष्ट होने वाले इन भौतिक शरीरों से नहीं, बल्कि यश रूपी शरीर की रक्षा करने में है। प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि, पहले प्रसन्नता सूचक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तदंतर फल की प्राप्ति होती है। परित्यक्त कुल कन्या का नाम क्रम, ये कादम्बरी से है, ये नहीं पूछा जा सकता है। दूसरा देखते हैं। पीड्यन्ते गृहीणा कथम नु तनया विश्लेष दुखेन, काश्यप कण्व शकुंतला की विदाई बेला में दुखी होकर कहते हैं कि जब हम जैसे वनवासी तपस्वी भी अपनी पुत्री के वियोग में इस प्रकार दुखी होते हैं, तो गृहस्थ लोगों की बात ही क्या, वे तो और अधिक दुखी होते होंगे। शकुंतला की जब विदाई कर रहे हैं तो महर्षि कर्ण अत्यधिक दुखी हो रहे हैं।
उसी समय का वर्णन किया गया है इसमें। अब परोपकाराय शताम विभूतया, यह नीति शतकम से है। सज्जनों की विभूति मतलब ऐश्वर्य परोपकार के लिए है। देखते हैं, प्रियम च नृतम ब्रूयाद यश धर्म सनातन, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। और पदम ही सर्वत्र गुणे निर्धारित, गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्रादिकों में आपको स्थापित करते हैं। पराभव अपयुत्सव ये मानिनाम, यह किराता जिनियम से है। मनुष्य पुरुषों के लिए पराभव भी उत्सव के ही समान होते हैं। पराभव मतलब पराजय, उत्सव के समान ही होते हैं। प्रतिबद्धनात् ही श्रेय पूज्य व्यतिक्रम, ये रघुवंशम से है। और प्रारंभते न खलु विद्न भयन निश्चय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नीच लोग विद्नों के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। मुद्रा राक्षस में भी है ये और नीति शतकम में भी है। बलवता स को विरोध, बलशाली के साथ क्या विरोध। बलवती ही भवितव्यता, होनहार बलवान है, जो होना है वह होकर ही रहता है, उसे टाला नहीं जा सकता। बलवान जननी स्नेह, माता का स्नेह बलवान होता है। बहु भाषण न श्रद्धाति लोक, अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते। भाग्यतमतः परम न खल तद वाच्यम वधु बंधुवी, कण्व का कथन है कि इसके आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु संबंधियों को नहीं करना चाहिए। और आगे देखते हैं, ये सब नहीं आएगा, ये आएगा। माँ कश्चित दुख भाग्यवेद, कोई दुखी न हो। माम ब्रूहि दीनम वचन, नीति शतकम से दीन वचन मत बोलो। आगे देख, इसके आगे मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्र पूज्यते, माता पिता की भली प्रकार से सेवा करना चाहिए, अर्थात माता पिता की सब जगह पूजा होनी चाहिए। मार्गे पदानि खलु ते विस्मयी भवन्ति, काश्यप कण्व शकुंतला से कहते हैं कि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यते तत्र देवता, ये मनुस्मृति से वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। यह यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यते तत्र देवता, मनु कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियां सम्मानित होती हैं उस कुल से देवगण प्रसन्न होते हैं। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है अर्थात आदर सम्मान किया जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी का निवास होता है। यान्यतेवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्ध्याय, करे अच्छा आचरण करने वाली स्त्रियां, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है। और अच्छा आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसकी विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। योग कर्मश कौशलम, समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन है। और आगे देखते हैं, रचतव्यता खल प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। यह टीजीटी तक की भी पूछा गया है प्रश्न। ये टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें भी है उसमें यह सूक्ति आ चुकी है। तो यह सूक्ति चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट, चाहे सुपर टेट, किसी में भी पूछी जा सकती है। जिसमें भी संस्कृत है उसमें पूछा जा सकता है। तो इस पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए कि रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह सूक्ति कहाँ से है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। अनुसुईया प्रेमवदा से कहती है कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करना चाहिए। रिक्ता सर्वे भवन्तु ही लघु पूर्णतया गौरा, यह मेघदूतम की है सूक्ति है और खंड 1 की है और 20वां श्लोक है। वर्षा कर चुके खाली मेघ को यक्ष रेवा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खाली पदार्थ हल्के होते हैं
और भरा होना भारीपन का कारण होता है। लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। लोभ पापस्य कारणम, लालच लोभ पाप का कारण है। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्र। वसुधैव कुटुंबकम, अब वसुधैव कुटुंबकम ये सूक्ति है और इस पे गद्यांश भी आता है सीटेट की परीक्षाओं में। तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, ये नहीं आएगा। आगे देखते हैं और अगला देखते हैं। वाग भूषणम भूषणम, वाणी रूपी भूषण अलंकार ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। विद्याहीन पशु है, नीति शतकम की है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है, अर्थात किसी भी मनुष्य को हर मनुष्य को विद्या ग्रहण करना चाहिए। विद्या के बिना तो मनुष्य पशु के समान है। विभूषण मौन पंडिता नाम, नीति शतकम से। मूर्खों का मौन रहना उसके लिए भूषण और अलंकार, अर्थात मूर्खों की सभा में विद्वानों की सभा में मूर्ख है तो हमें तो मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, उनका वही आभूषण होता है। और ये आगे देखते हैं, ये नहीं आएगा। शरीरम मात खलु धर्म साधनम, ब्रह्मचारी शास्त्रोक्ति विधि पूर्वक की गई पूजा को स्वीकार करके पार्वती से बोले शरीर धर्म का मुख्य साधन है। एक कुमार संभव से है। और ये भी नहीं आएगा, ये देखें। सठे साठ्यम समाचरित, ये नीति शतकम से है। सठ धूर्त के साथ सठता करनी चाहिए। शीलम परम भूषणम, यह शील बड़ा भारी आभूषण है। शांतानुकूल पवन से शिव से पंथया, कण्व का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 11वां श्लोक है और यह कण्व का कथन है कि यह मार्ग शकुंतला के विदाई के अवसर पर शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो गया। अर्थात जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो उसके वन में निवास करने वाले पशु पक्षी भी उनकी विदाई का आग्रह दे रहे हैं, उनको जाने की अनुमति दे रहे हैं। स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते हैं। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं, सब नहीं आएगा। हाँ, आगे देखिए। सहसा विदधित न क्रियाम, शत्रुओं के प्रति क्रोध से व्याकुल भीम को शांत करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा, कार्य को एकाएक बिना विचार विमर्श किए नहीं प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी कार्य को अचानक से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पहले सोचना चाहिए तब स्टार्ट करना चाहिए। सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती। साहसी श्री प्रतिवसति, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आगे देख और आगे। सर्वे गुणा कांचन श्रेयन्ते, सोने में ही सब गुण रहते हैं। सकल भूतल रत्न भूतल वै सम्पायनो ना, ये नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ये भी नहीं आएगा। ये देखते हैं। श्रुत रे युवार्थम स्मृति अन्वय गच्छत, नंदिनी के पीछे मार्ग में राजा धर्म पत्नी सुदक्षिणा, राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था, सुदक्षिणा। और मैं ऐसी भी वीडियो बना दूंगी किसकी पत्नी का क्या नाम था। और ऐसा प्रश्न सीटेट की परीक्षा में कभी गद्यांश में पद्यांश में चाहे ऐसे ही ऑप्शन में पूछ सकता है, तो इसकी मैं वीडियो आप लोगों को बना दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो इस प्रकार चल रही थी जिस प्रकार वेदों के अर्थ के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और जो इम्पोर्टेंट था वो तो मैं करवा दी, और फिर अगली वीडियो में समाज की प्रश्नोत्तरी से कराऊंगी, तो आप लोग उसको देखना नहीं भूलिए। तब तक के